कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। उपेंद्र जी, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? कभी स्थिरता देखने को मिलेगी? और एक बार जिसने विश्वासघात किया, फिर कुछ महीनों बाद उस पर भरोसा। देखिए, जो चर्चा चल रही है उसके पीछे कारण तो है ही, और इसलिए चर्चा भी चल रही है। एक तो नीतीश कुमार जी जहां है वहां कितनी परेशानी में है, दमघुटन की स्थिति में है। हम तो नीतीश जी वहां जा रहे थे, उस समय भी हमने कहा था कि नीतीश जी ऐसा काम मत कीजिएगा, इसका भारी नुकसान आपको होगा। उस वक्त उन्होंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब फिर से वहां से एक तरह से बेचैनी में नीतीश कुमार जी हटने की बात सोच रहे हैं। तो इस कारण से, और दूसरा नीतीश जी का खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रात में कुछ फैसला करेंगे, सुबह होते होते अपना फैसला को बदल देंगे, फिर दोपहर में कोई और फैसला कर लेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए जो चर्चा चल रही है उसमें सच्चाई तो निश्चित रूप से है, यह लक्षण तो चारों तरफ से दिख रहा है। सियासी संभावनाएं आपको क्या लग रही है? जिस तरह से अब नए फॉर्मूले की बात हो रही है, बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग फॉर्मूला तय हो गया है। अब तो नाम भी सामने आने लगे हैं कि बीजेपी खेमे से 2 उप मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। अब देखिए, यह विषय एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चीजों को तय करेंगी, लेकिन एक बात तो है कि बिहार के लोगों के मन में, खास करके जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, बीजेपी की समर्थक जो जनता है, उसके मन में इस बात को लेकर आशंका तो है कि नीतीश जी कभी जीतते हैं बीजेपी के वोट से और चले जाते हैं आरजेडी के साथ सरकार बनाने के लिए, कभी आरजेडी के वोट से जीतते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाने लगते हैं। तो इस बार अगर फिर से आते हैं, एनडीए के साथ आने का उनका निर्णय होता है, तो फिर उनके लोग तो जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की समर्थक जनता जो है बिहार में, उनकी मदद से। लेकिन फिर महागठबंधन में जीत करके चुनाव के बाद नीतीश जी नहीं चले जाए, इस बात की क्या गारंटी है? तो लोगों के मन में इस बात को लेकर के आशंका तो है ही। बिहार की राजनीति की दिशा आखिरकार क्या है? क्या समझे हम इसे? चुनाव किसी के साथ लड़ते हैं और आप उसके साथ सरकार भी बनाते हैं, फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि पार्टी में टूट हो जाती है, आप अलग हो जाते हैं, फिर किसी और के साथ चले जाते हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि विकास बाधित हो रहा है? सरकार के जितने भी निर्णय लिए गए, जो योजनाएं शुरू की जाती हैं, उस पे कहीं ना कहीं ग्रहण लगता है, और ये एक मुख्य वजह है कि बिहार की राजनीति इतने लंबे वक्त तक अस्थिर रही है कि आप उस रफ्तार के साथ बिहार को विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसका नुकसान तो होता ही है, बिहार का नुकसान हुआ है। और खास करके नीतीश कुमार जी इतने लंबे दिनों से शासन में हैं, अलग बात है कि कुछ अच्छा काम भी उन्होंने किया है, लेकिन कभी बिहार का विकास, बिहार की जनता, बिहार का इंटरेस्ट उनकी प्राथमिकता की सूची में नहीं रहा है। उनकी प्राथमिकता में उनकी कुर्सी कैसे, कहां जाने से बची रह जाए, यह उनकी प्राथमिकता में रहा। नीतीश कुमार जी का खुद का ग्राफ आज इतना नीचे गिर गया है, उनकी विश्वसनीयता इतनी नीचे चली गई है कि, और चारों तरफ आप देख भी रहे हैं कि रोज उनकी विश्वसनीयता घट रही है। तो इसके चलते बिहार का नुकसान तो हुआ ही है। सत्ता में रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह से रोज बदलेगा तो उसका नुकसान तो होगा। नीतीश कुमार के साथ समझौता किन शर्तों पर हुआ है? क्या आपको इस बात की जानकारी दी गई है, क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा हैं? उपेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है, सुन पा रहे हैं आप? नहीं, हम कुछ नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप एनडीए का हिस्सा हैं, क्या आपके साथ इस बात को लेकर जानकारी साझा की गई? किन शर्तों पर यह समझौता हुआ है नीतीश कुमार के साथ? शायद हमारी आवाज उपेंद्र कुशवाहा तक नहीं पहुंच पा रही है, तुरंत उनसे हम संपर्क करने की वापस कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे आप, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इस वक्त अगर सबसे
कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो बिहार की जनता है, खास करके वो वोटर्स हैं जो कि किसी एक पार्टी विशेष को वोट भी देते हैं, चाहते हैं कि वो सत्तासीन हो और इसीलिए उसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन वही पार्टी चुनाव खत्म होते ही कैसे पाला बदल लेती है। आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश में लालू यादव, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। आरजेडी भी लगातार कवायद कर रही है कि कैसे सत्ता पर काबिज हो। तो आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश में ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। लालू यादव जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। कई पार्टी के नेताओं को ऑफर दिए जा रहे हैं क्योंकि जबरदस्त भूचाल आया हुआ है बिहार की राजनीति में। पल पल तस्वीर बदल रही है, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार घटनाक्रम अहम बैठकें। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे इस पर ही रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आरजेडी भी पूरी कवायद में जुटी हुई है कि किस तरह से सत्ता बचा ली जाए। लोगों को संपर्क करने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है। जी सवाल तो रही उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, मैं एक बार फिर से आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि लगातार बिहार की राजनीति से बड़ी खबरें हम तक पहुंच रही हैं और अभी फिलहाल जो बड़ा अपडेट आया है वो ये कि आरजेडी भी अब जोड़ तोड़ करना एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये कवायद उनकी तरफ से भी शुरू हो गई है, लोगों को संपर्क कर रही है आरजेडी भी सरकार बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए। देखिए, वो निश्चित रूप से आरजेडी के लोग अपनी कोशिश करेंगे। अगर अपनी कोशिश करते हैं लोग तो उसमें आश्चर्य क्या है? यह तो स्वाभाविक बात है ना कि अगर कुछ भी होता है तो आपको आरजेडी के ऊपर भी पड़ना है, तो कोशिश लोग करेंगे। लेकिन इस कोशिश में आरजेडी को कहाँ कोई सफलता मिलने वाली है, मुझको नहीं लगता है कोई सफलता मिलेगी। आरएलजेडी की अगर हम बात करें, कितना विश्वास है उसको, चाहे बीजेपी की बात कर ले या जेडीयू की हम बात कर लें, और आखिरकार हर बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री क्यों चुने जाते हैं, चाहे उनके पास बहुत ज्यादा नंबर्स भी नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू अकेले दम पे सरकार बिहार में कभी बना पाई हो और ना कभी ऐसे समीकरण बनते दिख रहे हैं। फिर क्या मजबूरी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हीं को काबिज किया जाता है? देखिए, यह कोई आज का निर्णय नहीं है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से, और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी इसलिए मुख्यमंत्री बने। हाँ, आज की तारीख में विश्वसनीयता लोगों में के बीच में नीतीश कुमार जी की नहीं है, यह बात सही है। लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव सामने है, मुख्यमंत्री का चुनाव तो होना नहीं है, तो थोड़े दिनों के लिए कुछ भी निर्णय हो सकता है। इसका बहुत बड़ा क्या ऐसे मुख्यमंत्री पर बिहार की जनता एक बार फिर विश्वास कर पाएगी? यह बात तो हम खुद ही बोल रहे हैं। बिहार की जनता के मन में बड़ी आशंका है, खास करके इस बात को लेकर के कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नीतीश जी आ भी जाते हैं, तो एनडीए गठबंधन की जो समर्थक जनता है, जो चाहती है नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनिए, उनकी मदद से नीतीश जी के लोग भी चुनाव जीत कर तो चले जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर से महागठबंधन की ओर न चले जाए नीतीश जी, इस बात की क्या गारंटी है? यह तो लोगों के मन में आशंका है, और इसलिए हम बार बार कर रहे हैं इन तमाम आशंकाओं को एड्रेस करते हुए ही कोई फैसला बीजेपी देगी, ऐसा हम आम लोग चाहते हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और पल पल बदलते समीकरण पर जी न्यूज की नजर बनी हुई है। जी न्यूज।